राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की व्याख्याता तैयारी कैसे चल रही है, मुझे कमेंट करके बता देना। जैसा कि हमें पता है कि हमारे व्याख्याता में जो सांख्यिकी है उससे कम दो प्रश्न तो हमें से बनते ही बनते हैं, और तीन ही बन सकते हैं, दो तो बनेंगे बनेंगे। और इन दोनों प्रश्नों में से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, इन पांच जो हमारे टॉपिक है उन पांचों में से कम दो क्वेश्चन हमारे बनते ही है। पर मैंने देखा कि राजस्थान में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो बच्चों को बेसिक्स से नहीं पढ़ाकर एडवांस लेवल से पढ़ाते हैं, यानी कि मतलब ये जो पांच टॉपिक है 5 क्लास में कंप्लीट कर देते हैं। और उन 5 क्लास में वो बच्चे बेसिक्स से नहीं सीख पाते हैं, वो सिर्फ वो सूत्र बताते हैं और क्वेश्चन बता देते हैं। एक क्वेश्चन का एक सूत्र, बात खत्म, है ना। एक सूत्र से एक क्वेश्चन बन गया, बात खत्म। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को संपूर्ण जो चैप्टर है उसका बेसिक्स से एडवांस लेवल तक और हर टॉपिक के कम से कम 15-20 क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और एग्जाम में आप घबराओ नहीं कि सर मुझे क्वेश्चंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसी लेवल से हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। आज करते हैं हम शंकु के। देखो, मैं कल जो क्वेश्चंस, ये जो हमारी जो वीडियो बना रहा था तो उस समय लाइट चली गई थी, और लाइट जाने के बाद फिर मूड ऑफ हो गया कि कौन बनाए वीडियो, है ना। तो फिर अभी मैं नाइट के अंदर बना रहा हूँ वापस से, ठीक है। और आप कल देख लेना आराम से सुबह, ठीक है। चलो, एक लंबवत शंकु का आयतन देगा कितना? 308। शंकु कौन सा? अपना ये रहा। देखो, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो अपना शंकु ये रहा। शंकु का आयतन दे रखा है कितना? 308। और इसकी आधार की त्रिज्या दे रखी है। आधार की त्रिज्या कितनी है? आर बराबर 7 सेमी। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है शंकु का? तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है। पाई आर एल होता है, मतलब अपने पास आर का मान है, एल का मान नहीं है। तो एल का मान कहाँ से निकालेंगे अपन? इस आयतन से। शंकु का आयतन दे रखा है तो आयतन से अपन एल का मान तो निकाल नहीं सकते, पर एल होता क्या है? एल होता है सर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब अपन इस आयतन से एच का मान निकालेंगे, यानी कि देखो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 308, ठीक है। तो 1/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना? 7 × 7 × एच बराबर 308। तो इससे एच का मान निकालेंगे, आर का मान है ये। तो इन दोनों से किसका मान निकल जाएगा? एल का मान। और फिर अपन क्या निकालेंगे? पाई आर एल निकालेंगे, ठीक है। देखो, क्वेश्चन अपना सोल्व हो चुका है यहीं तक ही। अपन यहाँ से क्या निकालेंगे? एच का मान निकालेंगे, एच का मान को यहाँ रखेंगे और यहाँ से एल का मान निकालेंगे और एल का मान को इस पाई आर एल में रखेंगे, ठीक है। देखो, एच बराबर 7 से 7 कैंसिल, तो बचा कितना? 308 × 3 बटे में 22 × 7, ठीक है। देखो, 22 से कम 22, 22 चौक 88, 7 दूनी 14। तो एच का मान कितना आ गया अपना? 6, ठीक है। एच का मान कितना आ गया? 6। अब आर कितना अपना? देखो, आर का मान कितना है? एल बराबर, आर का मान तो 7 7 है ना, ऐसा आर का मान तो 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। एल बराबर 7 और 6 का 36। एल बराबर कितना हुआ? 4 3 7 और 1 8, 85 हो गया। हाँ, 85, ठीक है। एल का मान आ गया 85। अब देखो, इस एल का मान को यहाँ रख दो पाई आर एल के अंदर। पाई का मान कितना है सर? 22/7। आर का मान कितना है? आर का मान 7 और एल का मान कितना है? √85, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, तो बच्चा कितना? 22√85। और अपने क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो ये क्या है? सेमी स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। तो 22√85 अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? ये अपने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि अभी जैसे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे अभी इस शंकु की, इसके बाद में एक क्लास और लगेगी, है ना। फिर गोले की क्लास लगेगी, गोले के बाद में अपन पीवाईक्यू कर लेंगे बस, ठीक है। तो गोले की 1-2 क्लास गोले की लगेगी, फिर उसके बाद में 1-2 क्लास में पीवाईक्यू हो जाएगा। मतलब अभी ये हमारा चैप्टर हो जाएगा कम से कम 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। और 20 तारीख जैसे कंप्लीट होगी, हम इसका जो बुकलेट बना के मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। और वैसे भी हमारा कोर्स उसी अकॉर्डिंग चल रहा है जिस अकॉर्डिंग मैंने बताया था, ठीक है। एक शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी कितनी? आर एच। एक शंकु दे रखा है, देखो ये रहा, इसकी आधार की त्रिज्या आर और ऊंचाई कितनी दे रखी है? एच। इसका आयतन दे रखा है कितना? 400, ठीक है। अब बोल रहा है एक शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या 2r है। एक शंकु कौन सा? ये रहा। इसकी आधार की त्रिज्या कितनी है? 2r और ऊंचाई कितनी है इसकी? h, ठीक है। सही है। अब बोल रहा है कि
तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इसका आयतन क्या होगा सर? इसका आयतन होता है सर, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पर एच तो एच है, पर आर की जगह क्या है यहाँ पे? 2r है। तो 1/3 पाई आर की जगह क्या लिखना है अपन को? 2r का स्क्वायर एच। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/3 पाई 2r की जगह 4r स्क्वायर एच। 4 को बाहर लेके आ जाओ इधर। ठीक है, तो 4 कोष्टक 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब इसका क्या हो गया? अब बताओ मुझे, इस शंकु का आयतन क्या है सर? इस शंकु का आयतन है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 400। देखो शंकु का आयतन का सूत्र तुम्हें पता है। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो गया। अब तो बताओ मुझे, इस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान 400 है, और इसका मान अगर मैं यहाँ रखूँ तो क्या आएगा? यहाँ रखने पर आएगा 4 × 400 बराबर 1600 सेमी क्यूब। ठीक है, 1600 सेमी क्यूब। किसका आयतन आ जाएगा? इसका आयतन आ जाएगा जिसकी ऊंचाई एच दे रखी है और त्रिज्या कितनी दे रखी है? 2r दे रखी है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा 12 मीटर और तिर्यक ऊंचाई दे रखी 10 मीटर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। मतलब अपने पास आधार का व्यास इससे निकल जाएगा आर, आधार का व्यास से निकल जाएगा आर, और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है अपने पास 10, तो एल भी हो गया आर भी हो गया। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो शंकु अपना कौन सा? ये रहा। तो शंकु का अपने पास आधार का व्यास दे रखा है, यानी कि 2r। आधार का व्यास कितना? 2r कितना है? 12। तो r कितना हो जाएगा? 6 मीटर। 6 मीटर हो गया। ठीक है, शंकु का आधार क्या होता है? वृत्त होता है। तो वृत्त का व्यास 2r, तो 2r से r कितना हो गया अपना? 6 मीटर। ठीक है, और l दे रखी है अपने पास 10 मीटर। ठीक है, तो सही है, अपने पास l और r तो चाहिए। तो देखो इसके अंदर को शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर 22/7, r का मान कितना है? 6। आर का मान कितना अपने पास? 6 कोष्टक एल का 10 प्लस 6। ठीक है, तो 22/7 गुणा 6 गुणा 16 करो। 22 132 गुणा 16/7 करो। 16 दूने 32, हासिल का 3, 16 × 48 और 3 51 का 1, हासिल का 5, 16 5 21/7। ठीक है, कितना हो गया? देखो कितना हो गया? 7 या 21 0 7 एकम 7, और देखो इसका कैसे करेंगे? 2 1 1 2, 7 का भाग 2, 7 एकम 7 7 14 7 21, 3 बार 21 0। ठीक है, फिर बच्चा कितना? 1 लिखेंगे अपन, तो 1 में तो भाग जाता नहीं है 7 का, फिर क्या लिखेंगे? 2। तो 1 के लिखने पर तो अपने कुछ नहीं लगाएंगे नहीं, पर 2 ऐसे अपन यहाँ 2 लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1 0 लगाएंगे। ठीक है, तो 7 एकम 7 कितनी बार गया? 7। कितनी बार गया? 1 बार। ठीक है, बचा कितना? 5। 0 लगाएंगे यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट। 7 7 49, बचा कितना? 1, और फिर 0 लगाएंगे। 7 एकम 7, तो 301.71। ठीक है, 301.71 इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसमें देखो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है, सूत्र याद है, कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट अपना क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक शंकु का वक्र पृष्ठ दे रखा है 2035 वर्ग सेमी और आधार का व्यास दे रखा है 35 सेमी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी अपने को एल का मान ज्ञात करना, और एल क्या होता है? √h² प्लस r²। ठीक है, तो इससे तो अपना r निकल जाएगा, और शंकु का वक्र पृष्ठ है तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे? नहीं यार, इसको जरूरत नहीं है, अपन को वक्र पृष्ठ से तो एल का मान निकल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना, इससे अपन का एल का मान निकल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो शंकु का ये रहा। आधार का व्यास कितना है सर? इस आधार का व्यास हो गया 2r बराबर 35, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 35/2 सेमी। ठीक है, और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है सर पाई आर एल। अपन को एल का मान ज्ञात करना है ना, एल का मान ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई यही है, और ये कितना है? 2035, तो r का मान कितना हो गया? 35/2, तो पाई का मान 22/7 और r का मान 35/2, तो एल का मान तो अपन को निकालना है, तो 2035। ठीक है, 7 5 35 5 बार, और 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 11 बार। ठीक है, तो एल बराबर 2035/55। तो देखो किसका भाग जाता है? 11 और 3 11 99। ठीक है, देखो इसके अंदर किसका भाग जा रहा है? इसका अंदर भाग जा रहा है 5 का।
कितनी बार जाता है 11 बार, ठीक है। और इसमें कितनी बार जा रहा है, देखो इस दोनों में अगर अपन चाहे तो 11 का भाग लगा सकते हैं या 5 का भाग लगा सकते हैं, तो अपन पहले 5 का भाग लगा लेते हैं, है ना। कितना बार जा रहा है 407, 407 बार, ठीक है। और इसमें 11 के बाद कितनी बार जाएगा, 11 दिया 33, तो 11 7 77, तो 37, अपनी जो 37 सेंटीमीटर क्या आ गया इसका तिरिक ऊंचाई आ चुकी है, ठीक है। देखो क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी है, बस आप लोगों को क्या करना है, सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चंस के अंदर ये सारा बस इतना सही है क्वेश्चंस, ठीक है। ये चीजें तो देखो पर्सनल खुद का है, ये तो पर्सनल हो गया, है ना। ये तो पर्सनल यानी मतलब खुद को आनी चाहिए कैलकुलेशन करना, ठीक है। मेरा बताने का उद्देश्य सिर्फ यहाँ तक है। और यहाँ तक तो क्या है, जब क्वेश्चन दे रखा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ दे रखा है कि 2035 है और आधार का व्यास दे रखा है 35 सेमी है, तो दिक्कत क्या है, कर लो, ठीक है। देखो कैलकुलेशन तो आपको खुद को ही पर्सनल करनी पड़ेगी, बाकी चीजें रहेगी ना वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। एक शंकु का आयतन दे रखा है 16,632 घन सेमी, ऊंचाई दे रखी 9 सेमी, तो इसका आधार की त्रिज्या यानी ये ज्ञात करना अपने को। ये शंकु हो गया, ठीक है। ये होगी ऊंचाई और ये होगी आर, तो अपन को आर का मान ज्ञात करना है और ऊंचाई दे रखी कितनी 9, ठीक है। आयतन क्या होता है सर, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 16,632, तो अपन को इसके अंदर किसका मान ज्ञात करना है, आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और एच का मान दे रखा है, पाई का मान दे रखा है, ठीक है। तो वो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 9 बराबर 16,632, ठीक है। तो 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार, और करो 16,632 गुणा 7/22, 1 मिनट रुकना, ठीक है। 22 16,632 गुणा 7 गुणा बटे में 22 गुणा 3, ठीक है। इधर हो गया अपना आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अपना क्या आएगा इसके अंदर आंसर, इसके अंदर अपन किसका भाग दे, 22 का भाग देता हूँ, 52 में 154, 7 बार और फिर बच्चा 12 3 754, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक बार इसके अंदर देखना, एक बार यहाँ पर अपन 16,632 में 22 का भाग देते हैं ना, ठीक है। 22 पंजे 110, 22 की 132, 22 में 154, 154, ठीक है। बच्चा कितना 12, फिर लगेंगे 3, 22 पंजे 110, कितना 13, फिर 2 लगा देंगे, 22 पंजे 110, 22 की 132, ठीक। कितनी बार गया ये 756 गुणा 7/3, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर 3 के बाद कितने बार जाएगा इसके अंदर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6/7 गुणा 7, ठीक है। तो कितना 252 गुणा 7 आ गया आर स्क्वायर का मान, तो आर स्क्वायर बराबर 252 गुणा 7। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, मुझे बताओ। इसी 252 को अपन कैसे लिख सकते हैं, एक बार देखना है यहाँ पे। 252 किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। बड़ी संख्या देखो पहले, 2 का भाग जा रहा है किसके अंदर, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, क्या 3 का जा रहा है, 4 का, हाँ 5 का नहीं, 6 का, हाँ 7 का, 7 का भी जा रहा है इसका, 7 तो 21, हाँ 7 का जा रहा है, तो कितना जाएगा 7 एकम 7, 7 14, 7 21 और 7 6 42, फिर 6 का गया तो 36, एक बार, ठीक है। कितना आया देखो एक बार, आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 7, ठीक है, ये आएगा ना। अब देखो इसके अंदर 7 6 42, 42 को 6 से गुणा करेंगे तो 42 इंटू 6, 6 चौका 24 और 12, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये कितना आ रहा है, 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, आर स्क्वायर इतना 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर आ गया। अब मैं अगर करूं कि इसका अपन को क्या करना है, वर्गमूल करना है, और वर्गमूल करना है तो कैसे आएगा बताओ, अरे बताओ जल्दी से। आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, रूट में 7 का स्क्वायर गुणा 6 का स्क्वायर, सॉरी इधर आएगा आर, है ना, वर्गमूल करने पर। तो आर बराबर 7 इंटू 6
देन आर बराबर 7×42, तो कितना आ गया 42। ठीक है, 42 अपना इसका आंसर आ गया। और देखो अगर क्वेश्चंस नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ऐसे क्वेश्चंस को रिवीजन क्लास में बहुत लेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि रिवीजन क्लास के अंदर अपने गणित के साथ साथ जैसे साइंस है और अपने करंट अफेयर्स है, मैनेजमेंट है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो इन सभी के क्वेश्चंस को मिक्स करके इन सभी क्वेश्चंस को अपन लेंगे। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को लेंगे। थोड़ी बहुत तबीयत अभी ठीक होने लगी है, इस वजह से थोड़ी सी मतलब बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक हो रही है, हुई नहीं अभी, है ना। एक लंबवर्ती शंकु का आयतन दे दिया और ऊंचाई दे दी और शंकु की त्रिज्या पूछ रहा है, तो अपन किसका मान पूछ रहा है, एल का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ये शंकु हो गया अपना, और लंबवर्ती शंकु का आयतन दे दिया, तो इसकी ऊंचाई दे रखी कितनी 24, इसकी 24 ऊंचाई दे दी। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, शंकु का आयतन है तो शंकु का आयतन क्या होता है सर, शंकु का आयतन होता है इससे, देखो ऊंचाई दे रखी, अपन इससे क्या, देखो एल क्या होता है, एल होता है अपना सर h² प्लस r², है ना। तो r का मान ये रहा, मतलब h का मान तो दे रखा 24, तो अपन किसका मान निकालना, r का मान, और r का मान कहाँ से निकालेंगे, इस आयतन से। ठीक है, 1/3 पाई r² h बराबर 1232, 1/3 इंटू 22/7 इंटू r का मान कितना है सर, r तो मान तो दे नहीं रखा है, h का मान कितना है 24 बराबर 1232। ठीक है, 3×24। ठीक है, देन r² बराबर 1232 गुणा 7/22 गुणा 8। ठीक है, तो इसको करो फिर, 22×5 110, 22×6 132, 8 7 56, तो r² बराबर 49, देन r बराबर 7। इसको काट लेना आप लोग, 1232 के अंदर 22 का भाग देंगे तो कितना आएगा 56 बार। ठीक है, तो r का मान 7 आ गया, h का मान दे देगा 24, तो l का मान निकालो, l बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, l बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का 749। ठीक है, कितना आएगा 24 और 25 625, एल बराबर 25। ठीक है, तो अपने तेरी ऊंचाई कितनी आ गई 25, इधर सेमी है तो सेमी कर दो। ठीक है, देखो क्वेश्चंस एकदम इजी है, एकदम इजी क्वेश्चंस है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, और देखो आप लोग ही तो है सारा, अब जैसे मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी 800 के करीब करीब होने वाले हैं, है ना। अब जैसे 1-2 महीने में मुझे लगता है कि 1-2 महीने नहीं, मतलब इस महीने में जो मुझे लगता है कि 900 तक हो जाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है चैनल भी, और आप लोग भी मुझसे जुड़ रहे हो। और व्याख्याता भर्ती के साथ साथ अभी मैं नेक्स्ट मंथ से और भी वैकेंसी की तैयारी करूंगा, है ना। व्याख्याता भर्ती की तो करूंगा, क्योंकि व्याख्याता भर्ती का हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद भी क्या है मुझे टाइम मिलेगा। एक क्लास तो आप लोगों की डेली आएगी व्याख्याता भर्ती की, और उसके बाद मैं धीरे धीरे जैसे पटवारी का आ रहा है, ग्राम सेवक का आ रहा है ना, तो उनकी क्लासेस भी मैं धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे भी तो जुड़ने चाहिए ना, चैनल जैसे ग्रोथ करता है तभी हमें तो मोटिवेशन मिलता है ना। तो आप लोग ध्यान रखना, अपने जो भी तैयारी करने वाले हैं उनको साथ शेयर करो। ठीक है, और नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता देना। एक शंकु का आधार का व्यास 14 मीटर और तीर की ऊंचाई 25 मीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, यानी अपने पास एल का मान दे रखा है, आर का मान भी दे रखा है। क्वेश्चन तो हो गया सोल्व। देखो आधार का व्यास था ये कितना आधार, तो आधार का व्यास कितना है, आधार का व्यास सर इसके अंदर कितना है 14, 2r बराबर 14, देन r बराबर 7। ठीक है, और ऊंचाई एल कितनी है 25, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, आर भी आ गया एल भी आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। ठीक है, 22/7, आर का मान कितना है 7 कोष्ट गुणा, और इधर कितना है 25 प्लस 7 32, 7 कौन गया तो 7 कैंसिल हो गया, 22×32 गुणा करो, 22 कम 22 44, 22 66, 704, कितना 704। ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास आ चुका है। देखो किसी को कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, और क्लास से देखो अभी मैं क्या करता हूँ कि फटाफट क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ, है ना। फटाफट कि आप लोगों को कैसे फटाफट आइए क्वेश्चन को, है ना, टाइम खराब नहीं करना। पहले तो मैं बहुत सारी बातें भी कर लेता था, पर बातें भी करूँगा तो पर अभी तबीयत थोड़ी ऐसी लग रही है ना। ठीक है, 14 सेमी भुजा के घन से बड़ा शंकु काटा जाता है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए।
अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो इस क्वेश्चंस के अंदर एक शंकु है, ठीक है, ये भुजा के घन से पहले, सबसे पहले घन बनाओ, है ना, ध्यान रखना एक बार। देखो मैं घन बना रहा हूं यहां पे, बन गया घन, ठीक है, घन बन गया। अब ये बोल रहा है कि 14 सेमी, 14 सेमी है, 14 सेमी है और ये 14 सेमी है, ठीक है। 14 सेमी भुजा के एक घन से बड़ा शंकु काटा जाता है। अब शंकु काट रहे हैं तो इसका मतलब देखो, अब मैं ना ये 3D के अंदर 2D कैसे बनाएंगे, जैसे 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 एक शंकु ऐसे होता है, ऐसे शंकु ऐसे, ठीक है, शंकु ऐसे होता है ना। अभी शंकु को मैं इसमें डाल रहा हूँ, देखो शंकु कैसे आएगा, यहां से लेकर शंकु देखो ऐसे आ गया है ना, शंकु ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, है ना। अब इस शंकु को मैं देखो, इस शंकु को मैं बाहर निकालूं तो कैसे आएगा, बाहर निकालने पर शंकु कैसे आएगा, शंकु को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। और इसका एक फर्क ले लिया समझाने के लिए ना, क्योंकि ये 3D में है, तो 3D में देखो अपन सोच समझ सकते हैं ना, समझ नहीं सकते जल्दी से। 3D है, ये 3D है क्या, इस 3D को मैं किस में ले लूँ, 2D के अंदर, ठीक है। अभी शंकु ऐसे आ गया, ठीक है, शंकु को मैंने 2D के अंदर डाल दिया। अब देखो मुझे बताओ इसकी ऊंचाई लंबाई कितनी है, 14, तो ये 14 है यारी, और चौड़ाई कितनी, चौड़ाई तो इसके अंदर अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी, 14, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ मुझे बताओ। शंकु का आयतन याद करना, शंकु का आयतन क्या होता है पहले तो बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यानी अपने पास शंकु का आधार की त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए, ठीक है। अब बताओ मुझे इस शंकु की त्रिज्या कितनी है, इस शंकु की त्रिज्या कितनी है बताओ, शंकु की त्रिज्या कितनी है। त्रिज्या तो सर ये रहा, देखो इस शंकु का आधार और इस जो अपना घन है इसका आधार कौन सा है, ये रहा, ठीक है। इस लंबाई कितनी है इसकी, इसकी लंबाई 14। तो शंकु का व्यास, शंकु का व्यास, इसका देखो शंकु का व्यास, शंकु का व्यास है ना, उसका व्यास कितना हो जाएगा, जो इस घन का आधार है, घन का आधार कितना है 14 सेमी है ना, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेमी तो हो जाएगा। देखो शंकु कितना है, ये 14 ही तो है, ये 14 ही तो है, 14 है ना, तो 14 2r बराबर 14, देन r बराबर कितनी हो जाएगी 7, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है, को यहां से यहां तक ऊंचाई कितनी है सर, ये तो ऊंचाई तो 14 के बराबर हो जाएगी ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इस घन की ऊंचाई कितनी है 14, तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 14, यानी h, ठीक है। सॉल्व कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि जब अपने पास r बराबर 7 है, h बराबर 14 है, तो अपने पास आयतन कितना हो जाएगा 1/3 22/7, r का मान कितना है 7 × 7 × 14, 7 7 कैंसिल, 22 × 7 × 14/3, ठीक है। 14 5 70 14 6 84 77 98, ठीक है। तो या फिर इसको कर लो 22 5 110 22 6 32 22 7 154, 154 × 14/3 करो, 14 चौक 56 हासिल का 5, 14 5 70 75 हासिल का 7, 14 7 21, 2156/3। तो देखो 2156/3, 7 21 का 21 में कितनी बार गया, 7 बार गया, ठीक है। तो 0 5 5 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 3 2, फिर 6 26 में कितनी बार जाएगा, 3 7 तो 3 5 15 3 18 3 7 3 24 8 बार, 3 24 8 बार, ठीक है 24, फिर बच्चा कितना 2, फिर 0 कितने बार गया 6 बार, 6 बार कितना हो गया 6 6 6, एक कितना आएगा ये करता करता 218.666 से करते करते आएगा। तो 218 पॉइंट इसको क्या बोल देंगे 218.67, क्योंकि जब तीसरी संख्या क्या हो, तीसरी संख्या क्या हो 5 या 5 से बड़ी हो, तो ये दूसरी संख्या एक बढ़ जाती है ना। तो कितना हो गया 218.67, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे ये 218.666 है ना, जब ये तीसरी संख्या 5, ये तीसरी संख्या देखो ये वाली, जब ये 5 या 5 से अधिक हो, है ना, तो ये दूसरी संख्या नहीं है कि दूसरी संख्या, ये एक बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, एक बढ़ा के 218.67 लिख दिया, ठीक है 218.67। देखो समझ में तो आ रहा है ना, क्वेश्चन आज फटाफट हो रहे सारे, क्यों, क्योंकि हमें सारे सूत्र याद है और इसमें कोई थ्योरी तो है नहीं। जब थ्योरी रहती है तभी तो समझाने का रहता है, क्वेश्चन तो कर रहे हैं अपन अभी। अब देखो
कि 9 मीटर ऊंचे देखो शंकु 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है, तो शंकु के तो इसके अंदर वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो वायु का आयतन मतलब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और 9 मीटर ऊंचे हैं, तो ये टेंट है, ये रहा टेंट। टेंट की ऊंचाई कितनी है सर? 9 मीटर। आधार की परिधि कितनी है सर? आधार की परिधि है 2 पाई आर बराबर 44। 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 44, तो 44 से 44 कैंसिल, देन आर बराबर 7। ठीक है, आर बराबर 7 आ गया, और एच का मान कितना दे रखा है? 9। रखो भाई इसके अंदर, क्योंकि अपन को आयतन ज्ञात करना, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7 गुणा 7 गुणा एच का मान कितना है 9, तो 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 के ये 3 बार 9 का 9 में 3 के बाद कितने बचेगा? 3 बार, 7 7 कैंसिल हो गया, तो 22 गुणा 7 गुणा 3 बस 154 और 3 12 2 हासिल का 1 15 16 6 हासिल का 1 462। ठीक है, 462 इसका आंसर आ चुका है। और क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता देना। ओके, वो जैसे देखो अभी जैसे हमारा एग्ज़ाम अभी जैसे सपोज करो अभी कितने महीने मान लो 4 महीने और मान लो, तो 4 महीने के अंदर तो हम 4 महीने में कितनी बार कोर्स हो जाएगा हमारा? 4 बार कोर्स हो जाएगा, है ना? तो 4 बार तो चल जाएगा ना काम। देखो मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी कितने बच्चे? 800 बच्चे करीब करीब, है ना? तो उसमें से तैयारी करने वाले कितने हैं? 500-600 है ना? तो 500-600 मुझे काफ़ी है, 500-600 भी काफ़ी है। और अगर मेरी गणित पढ़ाई हुई अगर किसी काम आ रही है तो मेरे क्या जा रहा है? देखो कोई कोई ऐसा बच्चे होते हैं जो फेमस होने के लिए करते हैं कि सर हम मुझे ये करना मुझे ये करना। देखो मेरा पास क्या है, मुझे हर चीज़ आती है, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, मैं हर काम खुद कर लेता हूँ। चाहे तो वो बुकलेट बनाना हो, पीपीटी बनाना हो, थंबनेल बनाना हो। लोग क्या कहते हैं कि मुझे थंबनेल बनाने किसी और के पास जाना पड़ता है, पीपीटी किसी और के पास जाना पड़ता है। मुझे टाइपिंग भी बहुत अच्छे से आती है, इसलिए तो मैं फटाफट जो भी चीज़ होती है मैं फटाफट कर लेता हूँ कि इसको यहाँ पे करना है, इसको यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, क्योंकि बुकलेट किसने बनाई? मैंने तो बनाई। अगर ये बुकलेट मैं बाहर से बनाता तो बहुत पैसे लगते मेरे, कितने? बहुत पैसे। और वो बुकलेट जैसा मैं चाहता हूँ वैसी नहीं बन पाती। तो अभी क्या बुकलेट वगैरह में हर चीज़ आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं हर चीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी इसी प्रकार से मेरा साथ देते रहना, हो ना? और किसी को कोई भी प्रश्न नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, देखो फिर और करते हैं कि एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेमी और ऊंचाई 18 सेमी है। ये पानी से भरा हुआ है। इसे 5 सेमी त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उडाला जाता है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इसका मतलब एक ही चीज हुआ कि शंकु एक बर्तन ऐसा है, एक बर्तन कैसा है? ऐसा बर्तन है। ठीक है, कि इस शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है 10 सेमी और ऊंचाई कितनी? 18 सेमी। ये किससे? पानी से भरा हुआ है। ठीक है, इसे 5 सेमी त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उडाला जाता है। तो बेलनाकार बर्तन ये रहा, इसकी त्रिज्या कितनी है? r बराबर 5। ठीक है, उडाला जाता है। इस पानी को, सारे पानी को किस में ट्रांसफर करना है अपने को? इसमें ट्रांसफर करना है, इसमें ट्रांसफर करना है। इस सारे पानी को इसमें ट्रांसफर करना है। तो ये पानी कैसा हो जाएगा? ये पानी सारा इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर हो गया। तो बताओ मुझे, ये पानी और ये पानी, पानी तो बराबर ही होगा ना? मुझे बताओ पानी बराबर होगा कि नहीं होगा? अपन जैसे आपके घर में दूध होता है ना, दूध दूध होता है, दूध दूध अपन गर्म करके पीते हैं ना। जैसे ये गिलास हो गई, जैसे गिलास हो गई है ना। अभी मेरे पास यहाँ पे गिलास है ना, थोड़ी सी दूर पड़ी है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे ये पानी बोतल है, ठीक है, ये पानी बोतल है, पानी पी भी लेता हूँ मैं। ठीक है, ये पानी बोतल है, गिलास नहीं मेरे पास। ये पानी बोतल है और ये भी पानी बोतल है। इसको भी पानी बोतल मानना है, इसको भी पानी बोतल मानना है। इसको मैं इसमें डालूंगा, फिर इसको इसमें डालूंगा, इसको इसमें डालूंगा, इसमें इसको डालूंगा। पानी तो सेम ही रहेगा ना यार, पानी सेम ही रहेगा ना। पानी में इसमें इतना ही लूंगा जितना इसमें आएगा, इतने पानी में इस बोतल में लूंगा जितना इस बोतल में पानी आएगा। इसमें डालूंगा, इसमें डालूंगा, इसमें डालूंगा, इसमें डालूंगा, दोनों पानी बराबर ही तो रहेंगे। ठीक है, मतलब दोनों पानी बराबर रहेंगे। और एक चीज और बताऊंगा आप लोगों को, जैसे अपन दूध गर्म करते हैं, दूध पीते हैं, जैसे ये ला, ये गिलास हो गई अपनी,
ये क्लास हो गई, फिर ये क्लास हो गई। ठीक है, 2 ग्लास अपने पास, इसमें दूध भरा हुआ है, इसमें दूध भरा हुआ है, इसमें दूध भरा नहीं, ये खाली है। ये क्या खाली है, ये दूध है, इसमें गर्म दूध है। अपन दूध ठंडा नहीं करते कैसे, बोलते हैं दूध रड़ा रहा है ना, दूध ठंडा नहीं करते क्या? तो इस ग्लास से इस ग्लास का दूध इसमें आया, इस ग्लास का दूध इसमें आया, दूध तो बराबर रहेगा, पर वो क्या हो, ठंडा हो रहा है। दूध क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ऐसे करके करके, है ना, ठंडा हो रहा है। दूध की मात्रा में कमी आई क्या, नहीं, वो का दूध वही दूध है ना। तो मतलब यह हुआ कि इस पानी का ये जितना पानी है ना, यही उतना पानी है, ये जितना पानी है यही उतना पानी है। इस शंकु का पानी कितना है सर, शंकु का पानी, पानी का मतलब आयतन। तो शंकु का आयतन कितना है सर, शंकु का आयतन हो गया सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, पर बेलन का आयतन कितना है, क्योंकि बेलन का पानी का पता है थोड़ी है ना मुझे, तो पर बेलन का आयतन कितना है सर, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पर बोल रहा है कि बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये नहीं कि अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को ये एच ज्ञात करना है कि ये है ना पानी कितना ऊपर चढ़ा। आप नीचे तो पता है आधार कितना है, 5 सेमी है, पर वो पानी की बेलनाकार बर्तन में पानी वो पानी कितना ऊंचे चढ़ा है ना, पानी कितना ऊंचे चढ़ा है ना, कि ये पानी कितना ऊंचा चढ़ा इस बोतल के अंदर, इस बेलन के अंदर पानी कितना ऊंचा चढ़ा है ना, वो ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, इस पाई पाई से पाई कैंसिल कर दो, मुझे बताओ ये क्या है, ये है शंकु, ये क्या है बेलन। ठीक है, तो शंकु के अंदर 1/3 आर स्क्वायर एच, और इसके अंदर बेलन में आर स्क्वायर एच। ठीक, इसकी त्रिज्या कितनी है सर 10, उसकी ऊंचाई कितनी 18, इसकी त्रिज्या कितनी है सर 10, त्रिज्या को 10 गुना 10 कर दो, ऊंचाई कितनी है सर 18। बेलन की त्रिज्या कितनी है सर 5 गुना 5, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई तो मैं निकालनी है सर, कर दो भाई, समझ में आ गया क्या? हाँ सर, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, तो बचा कितना, 2 गुना 18 3 छंग 18। ठीक है, तो 4 गुना 6 बराबर 24 बराबर एच। एच का मान कितना आ गया अपने पास, एच का मान आ गया अपने पास 24। यानी कि अपन इस शंकु का पानी जो भी है उसको अगर बेलन में डालेंगे तो बेलन अपने तल से 24 सेमी ऊंचा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये बेलन अपने तल से 24 सेमी ऊंचा आ जाएगा। ठीक है, यहां तो समझ में आ गई, और नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन हम और कर लेंगे। ठीक है ना, देखो, एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई दे रखी है 24 सेमी, इसके आधार की त्रिज्या दे रखी है 7 सेमी, तो 6 रुपए प्रति वर्ग सेमी की दर से शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को रंगने की लागत ज्ञात कीजिए। देखो ये शंकु अपना, ठीक है, इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी 24, आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है 7। ये बोल रहा है कि इसके अपन यहाँ पे कलर कर रहा है, ये कलर कर दिए अपन, है ना, कलर करना है इसको, देखो कलर है इसके नीचे नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कलर करना है इसको वक्र पृष्ठ पे, तो वक्र पृष्ठ पे कलर कर दिया। ठीक है, बोल रहा है कि 6 रुपए वर्ग, 6 रुपए प्रति, मतलब इतना सा जो वर्ग सेमी होगा ना अपना, है ना, तो 6 रुपए प्रति वर्ग, है ना, प्रति वर्ग सेमी की दर से उस पर टोटल खर्चा कितना है। बोलते हैं ना जैसे अपने घर पे कलर करते हैं तो बोलते हैं ना भाई इतने रुपए पुट का लूंगा, इतने रुपए लूंगा मैं, या घर छत पे छत बनाते हैं तो बोलते हैं ना कि अपन 10 रुपए स्क्वायर फुट लूंगा, 20 रुपए स्क्वायर फुट लूंगा, 50 रुपए स्क्वायर फुट लूंगा कलर करने का, तो वो ये सेम टू सेम यही तो चीज़ है। अब बोल रहा है कि शंकु की ऊंचाई 24 है, इसकी आधार त्रिज्या 7 सेमी है। ठीक है, तो सर मुझे बताओ इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, आर का मान तो मुझे पता है 7 है, पर एल कैसे होगा, पर एल का मान तो अपन ऐसे निकालते हैं ना, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, पर सर बताओ मुझे पास एच का मान है क्या, एच ये रही, एल क्या, एल का मान तो अपन को निकालना है, आर क्या, आर का मान 7 है, तो एल का मान कितना हो जाएगा, एल बराबर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, एल बराबर 576 प्लस 7 7 49, एल बराबर 625, देन एल बराबर 25। ठीक है, एल का मान आ गया 25, यानी अपन को तीर ऊंचाई पता लग गई, तो अपन इसका क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ निकालेंगे, तो 22/7, आर का मान कितना है 7, और इसका मान कितना 25, तो 7 से 7 कैंसिल,
22 इंटू 25 कितना हो गया? 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 55, 550 सेमी स्क्वायर। ठीक है, मतलब इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया सर? 550 सेमी स्क्वायर। वो बोल रहा है कि 1 सेमी स्क्वायर को अपन कलर करेंगे तो कितना रुपए आएगा? 6 रुपए लगेगा। तो 550 सेमी स्क्वायर को अपन कलर करेंगे तो कितना रुपए आएगा? 6 से गुना कर दो सबको। 0 6 पंजे 30, 17 30, 6 पंजे 30 और 33, 3300 रुपये उसको कलर करने का खर्चा आएगा, है ना। मतलब उस शंकु को कलर करने का जो खर्चा है वो 3300 रुपये आएगा। ठीक है, समझ में आ गई? नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, अपन और कर लेंगे ऐसे प्रश्न को। ठीक है, एक शंकु की ऊंचाई और इसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, एक शंकु ये रहा, ये आर है और ये एच है। ठीक है, ये बोल रहा है कि एच बराबर क्या है? आर है, यानी कि शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। इसका आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन कितना है सर? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना दे रखा है? 72 पाई। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सर? पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है सर पाई आर एल होता है। तो देखो इसके अंदर अपन किसका मान निकालेंगे? बताओ मुझे, किसी का निकाल लो यार, आर का निकाल लो, एच का निकाल लो, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो एच बराबर आर है ना, तो 1/3, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। देखो आयतन है ना, ये आयतन, तो आयतन दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो 1/3 से 1/3 आर स्क्वायर एच बराबर 72, और 1/3 और आर की जगह आर और एच की जगह क्या लिख दूंगा मैं? आर लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं आर का लिख दूंगा एच की जगह 72, देन आर क्यूब बराबर 72 गुणा 3, देन आर क्यूब बराबर 6 7 21, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि 216 का घनमूल क्या होता है? 6। ठीक है, तो आर का मान आ गया 6। जब आर का मान 6 है तो एच का मान भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, जब आर का मान 6 है, एच का मान 6 है, तो एल का मान कितना होता है? देखो एल है ना यहाँ पर, तो एल का मान निकालो। एल होता है सर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देन एल बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, देन एल बराबर 36 प्लस 36, एल बराबर √72। ठीक है, कितना आ गया? √72। √72 को अपन कैसे लिख देंगे सर? एल बराबर 36 गुणा 2, देन एल बराबर 6√2। ठीक है, 36 का वर्गमूल कितना? 6। ठीक है, पाई का मान कितना है सर? पाई का मान तो 22/7, और आर का मान कितना दे रखा है? आर का मान तो दे रखा है 6, और एल का मान कितना दे रखा है? 36√2। ठीक है, हाँ ये तो समझ में आ गया हमें। पाई आर एल, पाई का मान तो पाई तो दे रखा है, पाई का मान तो अपन कुछ करना ही नहीं है ना। पाई का मान ऐसे कैसे रखना है? 6 का मान इसके अंदर कितना दे रखा है? आर का मान दे रखा है अपने पास 6। ठीक है, देखो यहां पर ये रूट में है। ठीक है, यहां पर ये रूट में दे रखा है, तो अपन को इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी पाई आर एल ज्ञात करना है। पाई आर एल ज्ञात करना है, तो पाई आर, आर का मान अपने पास 6 आ गया, और एल का मान कितना है अपने पास? 6√2, है ना। कितना है? 6√2। ठीक है, तो 6 तरह के 36, पाई 36√2। ठीक है, पाई 36√2, इसको अपन कैसे लिख देंगे? 36√2 पाई। ठीक है, ये रहा। ठीक है, समझ में आ गई? और नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं, वापस समझ लेना। देखो ये दे रखा है कि इसकी ऊंचाई किसके बराबर? आधार की त्रिज्या के बराबर है, तो एच बराबर आर लिख दिया। ठीक है, इसका आयतन दे रखा है, कितना आयतन दे दिया? ये रहा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो मैंने आर की जगह क्या रख दिया? आर की जगह आर रखा, और एच की जगह भी मैंने क्या रख दिया? आर रख दिया। तो ये क्या हो गया? आर क्यूब, और ये 3 इधर चले जाएगा, कितना हो जाएगा? 216। ठीक है, तो आर का मान कितना हो गया? 6, क्योंकि अपन ने इसका क्या कर दिया? घनमूल कर दिया। पर अपन को निकालना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो पाई आर एल निकालना है, तो पाई आर एल के अंदर एल का मान तो आर का मान तो आ गया, एल कैसे निकालेंगे? जब एच बराबर कितना दे रखा? 6, और आर बराबर भी 6 है, तो इससे क्या निकाल लेंगे अपन? एल का मान निकालेंगे, और एल का मान कितना है? 6√2। कितना है? 6√2। तो 6√2 को अपन यहाँ पर लिख देंगे। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस अगर किसी को समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है ना। और देखो हम क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं शंकु से संबंधित। ठीक है, अब एक क्लास और लगेगी, मैं सोच रहा हूँ एक क्लास और ले लूँ शंकु की, उसके बाद हम लेंगे क्या? गोला। ठीक है, अभी एक दिन मेरी इलेक्शन में ड्यूटी है। ठीक है, इलेक्शन में मेरी ड्यूटी है,
13-14 की, तो इलेक्शन में मुझे जाना पड़ेगा। तो सैटरडे संडे को मैं सोचूंगा कि गोले को कंप्लीट करा दूंगा मैं, जैसे सैटरडे संडे 3 क्लास लेके 3 क्लास के अंदर मैं गोले को कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। 3 क्लास के अंदर 3-4 जो भी होगी, उसके बाद हम PYQ लेंगे और बुकलेट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि संडे को आप लोगों को मैं साइंस की सेकेंड टॉपिक है ना, टॉपिक जो रहेगा उसकी बुकलेट प्रोवाइड करवा दूंगा बना के, ठीक है। उसकी बुकलेट में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग आराम से उसको पढ़ो अच्छे से, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं है तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे जैसे अभी जैसे टाइम कम मिल रहा है क्योंकि गणित पढ़ाना पड़ रहा है ना, तो जैसे ही हमारी गणित कंप्लीट होगी, हमारी गणित कंप्लीट होगी, रीजनिंग तो चलो अपन कर लेंगे क्योंकि रीजनिंग से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, पर गणित से हमारे 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 8 क्वेश्चन तो हमारे मान के ही चलो, ठीक है। तो गणित पढ़ना हमारे कंपलसरी पहले, और रीजनिंग भी हम साथ में करेंगे। रीजनिंग की टेंशन मत लेना, रीजनिंग की मैं बुकलेट भी प्रोवाइड करवाऊंगा हर चैप्टर के, ठीक है। और देखो चैनल को लाइक करो, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि जैसे आपके जो भी मिलने वाले हैं दोस्त वगैरह हैं, तो उनको शेयर करो यार, अच्छा लगता है कि ऐसे आप शेयर नहीं करते हो, शेयर करा करो। और टेलीग्राम पे था, ये टेलीग्राम पे मैं बुकलेट वगैरह देता ही हूँ, तो मैं टेलीग्राम का चैनल का नाम क्या है, RPSC एग्जाम विद सुनील, तो उससे आप लोग जुड़े रहना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।